हेलो एवरीबॉडी, मैं डियन सर। आज आप लोगों को वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का फोर्थ अर्थात लास्ट पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, the left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. While miss I was thinking, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, शू पेनफुली बड़े ही कष्ट के साथ चल करके मेरे पास आई। शू बड़े ही कष्ट के साथ चल करके मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑन हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलेन, मतलब उसके सिर की बाईं साइड बहुत सूजी हुई थी। वेरी सोलेन, बहुत सूजी हुई थी। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी काली आँखें सिकुड़ कर रेखा बिंदु रह गई थी। ठीक है। सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जिस पर उसने कुछ बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद हर वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपुल, डिड दे मेक यू laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message, oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. Oh how I love you both. देखिए तो उसमें क्या लिखा था। उसने यह लिखा था कि जो इनसाइड डिड कहाँ से, हियर फनी पीपुल ऑन द फ्रंट सी हैड डन कैरिकेचर ऑफ मेरी एंड मी विद वर्ड्स, मतलब कहा जा रहा है कार्ड में सामने वाले भाग में उसने मेरी और मेरा व्यंग चित्र बनाया था। कैरिकेचर व्यंग चित्र। ऑन द फ्रंट, ठीक है, ऑन द फ्रंट सामने वाले भाग पर, यानी कार्ड के सामने वाले भाग पर उसने मेरी और मेरा व्यंग चित्र बनाया था। कैरिकेचर व्यंग चित्र बनाया था। एंड मी विद वर्ड्स, और उसने लिखा था हियर आर सम फनी पीपुल, यहाँ पर कुछ फनी पीपुल हैं, कुछ हास्यास्पद लोग हैं। डिड दे मेक यू laugh? क्या उन्होंने आपको हंसाया? डिड दे मेक यू laugh? क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लव्ड ए लॉट एज वेल, मैं भी बहुत हंसी। इनसाइड वॉज मैसेज, और कार्ड के अंदर एक मैसेज था, संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, ओह मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ।
So this card is to say thank you and let's hope for the best. अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देता है. दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद देता है. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ सबसे अच्छे आशा करें. देखिए, लेट्स आओ, होप फॉर द बेस्ट, सबसे अच्छी आशा करें. समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह से हमें यह पूरा करना है. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. वी हैड लॉट आवर मेन कंपास and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate for the influence of the westerly currents which flow through दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. देखिए, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड, मतलब कह रहे हैं कि मैंने अपनी गणनाओं को चेक किया और पुनः चेक किया. रीचेक, पुनः चेक किया. कह रहे हैं कि मैंने अपनी गणनाओं को चेक किया एंड रीचेक्ड, और पुनः रीचेक किया. देखिए, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी गणनाओं को चेक किया और पुनः चेक किया, फिर से चेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, कह रहे हैं कि हमारा जो मेन कंपास था, मुख्य कंपास था, वह खो गया था. एंड आई वॉज यूजिंग स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है खाली या अतिरिक्त. आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. कह रहे कि और मैं एक अतिरिक्त स्पेयर, अतिरिक्त कंपास का प्रयोग कर रहा था जो उत्तर दिशा में चुंबकीय अंतर के लिए संशोधित नहीं था. ठीक है, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जो संशोधित नहीं था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो कह रहे हैं कि मैंने इस कमी को पूरा किया. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, इस कमी को पूरा किया. एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. और इंडियन ओशन, हिंद महासागर के इस पार्ट, इस भाग से होकर बहने वाली करंट्स, धाराओं के प्रभाव का अनुमान लगा लिया. अबाउट 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. कह रहे हैं कि अबाउट 2 PM मतलब तीसरे पहर 2 बजे, तीसरे पहर 2 बजे या तीसरे पहर अबाउट लगभग 2 बजे. आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया. आज लारी टू स्टीयर कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और लारी को
185 डिग्री मार्ग पर जहाज़ चलाने के लिए कहा। स्टीयर कोर्स ऑफ 185 डिग्री। इफ़ वी आर लकी, यदि हम भाग्यशाली हैं। आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शंस आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। कहा कि यदि हम भाग्यशाली हैं, मैंने उससे दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जिसे मैंने महसूस किया उसे आशा करनी चाहिए। होप, एक्सपेक्ट, उसे आशा करनी चाहिए कि वह सायं 5 बजे के लगभग उस द्वीप पर पहुंच जाएगा। आई डिड नॉट फील आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। कह रहे हैं कि उसे आशा करनी चाहिए कि वह 5 बजे शाम के आसपास उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, तब हैवी हार्ट, भारी दिल से, हैवी हार्ट, भारी दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई ब्लंक एंड अमेजिंग डोज्ड ऑफ, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, कर की और सोने की पटरी पर चढ़ा। क्लाइम, सोने की पटरी पर चढ़ा। ब्लंक, ब्लंक भी होता है। क्लाइम्ड ऑन बंक, बंक मीन्स होता है सोने की पटरी। सोने की पटरी मतलब जहाँ पर लोग कंजस्टेड जगह पे सोते हैं, आराम करते हैं, उसी को बंक कहते हैं। इसी बंक से बंकर बना हुआ है, ठीक है। आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, कह रहे हैं कि मैं अपने सोने की पटरी पर चढ़ा। एंड अमेजिंग, और आपको यह आश्चर्य होगा, डोज्ड ऑफ, कि मैं सो गया। व्हेन आई ओक इट वॉज 6 PM, जब मैं जगा तो शायद 6 बज रहे थे। एंड ग्रोविंग डार्क, अंधेरा भी हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जान गया था कि हम द्वीप को खो चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और पाल के साथ हम चले गए। मैं यह आशा नहीं कर सकता, देखिए, मैं यह आशा नहीं कर सकता कि हम पश्चिमी हवाओं को फिर वापस होने में पार कर सकेंगे। एट दैट मोमेंट आई टसल्ड हेड, एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। बंक में से बताया हमने आपको कि सोने का जगह जहाँ बहुत ही शकरा होता है, कंजस्टेड होता है, किसी विशेष परिस्थितियों के लिए वह बनता है, ठीक है। इसी से बना हुआ बंकर। एट दैट मोमेंट मतलब उस समय। अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, कर उस समय सोने की पटरी के पास गंदे बालों वाला एक सिर प्रकट हुआ। गंदे बालों वाला एक सिर प्रकट हुआ। टसल्ड हेड मीन्स गंदे बाल, टसल्ड मीन्स होता है, टसल्ड हेड मीन्स गंदे बालों वाला सिर। तो वह यह कह रहे हैं कि उस समय
मेरे सोने की पटरी के पास गंदे बालों वाला एक सिर प्रकट हुआ। अपीयर्ड माई बंक, कैन आई हैव अ हंग, कैन आई हैव अ हंग, कैन आई हैव अ हग। हग में स्वतः आलिंगन करना। क्या मेरा आलिंगन कर सकोगे, क्या मेरा आलिंगन करोगे। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके ठीक पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मतलब मैं अब आलिंगन क्यों करूं। हग में मैंने बताया आलिंगन करना, अब मैं आलिंगन क्यों करूं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने जवाब दिया। बिकॉज क्योंकि यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप संसार में सर्वश्रेष्ठ पिता हैं। बेस्ट डैडी सर्वश्रेष्ठ पिता हैं, सबसे अच्छे पिता हैं। एंड बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, जॉन आज नहीं, उसने कहा जॉन आज नहीं, मैं भयभीत हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सू ने इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सू ने वास्तविक आवाज़ में कहा, सू ने वास्तविक आवाज़ में कहा। वाई क्यों, यू मस्ट बी क्यों, आपको होना चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप को पा लिया है, आपको द्वीप मिल गया है। व्हाट क्या, आई साउटेड, मैं चिल्लाया। क्या, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज दे बैटलशिप, मतलब उन्होंने संवेद स्वर में कहा, एक ही स्वर में कहा, एक ही स्वर में कहा, वो हमारे सामने है। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वह हमारे सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, वह हमारे सामने है। एज बिग एज बैटलशिप, वह इतना बड़ा है जितना कोई युद्धपोत होता है। आई रेस्ड ऑन द डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन, देखिए कह रहे हैं आई रेस्ट ऑन डेक, मैं डेक पर भागा गया, डेक पर दौड़ते हुए गया। एंड अमेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन, स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डम। तो कह रहे हैं कि भागा गया और राहत, रिलीफ, राहत की बात यह थी, या राहत के साथ, रिलीफ एट द, राहत के साथ इल एम्स्टर्डम को नग्न रूपरेखा की ओर टकटकी लगा करके देखा। ठीक है, इल एम्स्टर्डम की ओर जो है वह नग्न आँखों से, नग्न रूप में वह टकटकी लगा करके देखते हैं। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक
with little vegetation, the most beautiful island in the world। मतलब वह ज्वालामुखी चट्टान, एक नीरस भाग था। इट वॉज ओनली ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। मतलब जो वह ज्वालामुखी का चट्टान था वह एक नीरस भाग था। ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, तो विद लिटिल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जिस पर कोई वनस्पति नहीं थी। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति। विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर कोई वनस्पति नहीं थी, पेड़ पौधे उस पर नहीं थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, वह संसार में सबसे सुंदर द्वीप है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। देखिए, we anchored offshore of the night, मतलब हमने रात के लिए समुद्र तट से दूर, या हमने रात के लिए समुद्र तट से दूर समुद्र में ही लंगर डाला। एंकर्ड, लंगर डाला। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स में होता है निवासी। और अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह सभी 28 इनहेबिटेंट्स, सभी 28 निवासियों ने चीयर्ड, तालियां बजाई। सभी 28 निवासियों ने, अर्थात वो यह कहना चाहते हैं कि अगले दिन सुबह द्वीप के सभी निवासियों ने तालियां बजाई। चीयर्ड, तालियां बजाई। एज दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने हमें तट पर आने में सहायता दी। देखिए, आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, मतलब उन्होंने हमें तट पर आने में सहायता दी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन my thoughts were full of glory and hope, cheerful and optimistic under the dearest stress and of Mary who stayed at will for all those crucial hours। देखिए, with land under my feet again माई थॉट वर फुल ऑफ लॉरी, मतलब कहना कि पुनः, कहना एक बार पुनः जमीन मेरे पैरों के नीचे थी। विद लैंड अंडर माई फीट, जमीन मेरे पैरों के नीचे थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लॉरी एंड हव्स, करें कि मेरे मन लारी और हर्ब में लीन थे। लारी और हर्ब में लीन थे, मतलब उनका मन जो है लारी और हर्ब में समाये हुए था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस,
कहना कि गंभीर मानसिक दबाव होते हुए भी हम प्रसन्न और आशावान और मेरे मन में मैरी समाई हुई थी। देखिए, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक अंडर डिरेस्ट स्ट्रेस। देखिए, डिरेस्ट स्ट्रेस मतलब बहुत गंभीर परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी मेरे मन में मैरी समाई हुई थी, वह मेरे मन में रह रही थी। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर। मतलब जो उस क्रूशियल आवर, उस नाजुक घंटों में, क्रूशियल मीन्स नाजुक, उस नाजुक घंटों में चक्र पर बैठी रही। नाजुक स्थिति में भी, नाजुक घंटों में भी वह चक्र पर बैठी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल। कहना सबसे अधिक जिसके बारे में मैं सोचता था वह 7-year-old गर्ल, वह 7 वर्षीय लड़की थी। Who did not want us to worry about a head injury। जो अपने सिर के चोट के लिए हमें चिंतित करना नहीं चाहती थी। Who did not want नहीं चाहती थी us हमें to worry about her head injury, मतलब वह अपने सिर के चोट के लिए हमें चिंतित करना नहीं चाहती थी। Which subsequently मीन्स बाद में, took 6 minor operation to remove, मतलब वह यह करना चाहते हैं कि जिसका त्वचा और खोपड़ी के बीच में आवर्तक रक्त के थक्के को दूर करने में 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। देखिए, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े, जिसकी त्वचा और खोपड़ी के बीच आवर्तक रक्त के थक्के को दूर करने के लिए 6 घंटे या 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। 6 माइनर ऑपरेशन, 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। देखिए, और 6-year-old बॉय, 6 वर्षीय लड़का जो नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब और 6 वर्षीय लड़का जो मरने से भयभीत नहीं हुआ। एंड अ 6-year-old बॉय, 6 वर्षीय लड़का जो मरने से भयभीत नहीं हुआ। ओके।